देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है और नए मामलों के मुकाबले सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में 73 दिन बाद सक्रिय केस लोड घटकर 8 लाख से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 89,000 लोग वायरस को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। बीते एक दिन में सक्रिय मामलों में 28,000 की कमी आई है। देश में कोरोना के 7,98,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। अब तक 2,85,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। लगातार 36वें दिन दैनिक ठीक होने वालों की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक है। रिकवरी दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 62,480 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 38.71 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया है। साप्ताहिक और दैनिक सकारात्मकता दर 5% से कम हो गई है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट 3.80% और दैनिक सकारात्मकता दर 3.24% हो गई है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 26 करोड़ 89 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 34 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 10 लाख व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इस समूह को अब तक कुल 29,64,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। इनमें से 25,81,000 लोगों को कोविड का पहला टीका और करीब 3,83,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 27.28 करोड़ से अधिक खुराक अब तक मुहैया कराई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.18 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है। इसके अलावा टीके की 56,70,000 से ज्यादा खुराक अगले 3 दिनों में उपलब्ध होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि टीकाकरण देश के आर्थिक सुधार को आकार देगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन और मजबूत बुनियाद है, जिससे वो महामारी का सामना करके पटरी पर लौटने में सक्षम है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक लेख में केंद्रीय बैंक ने फिर कहा कि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना व्यापार में निवेश और उत्पादकता में वृद्धि की मजबूत नींव पर आधारित हो। रेलवे ने 32,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करके नया कीर्तिमान बनाया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक इन रेलगाड़ियों ने अपने 1,830 टैंकरों के जरिए करीब 32,017 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियां अब तक 443 फेरे लगा चुकी हैं। दक्षिणी राज्यों को 17,600 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इनमें से 5,600 मीट्रिक टन से अधिक तमिलनाडु को, 3,200 मीट्रिक टन से ज्यादा तेलंगाना को, 4,000 मीट्रिक टन आंध्र प्रदेश को और 4,100 मीट्रिक टन कर्नाटक को पहुंचाई गई हैं।